हर हर महादेव, देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था अपनी पत्नी के और 2 बच्चों के साथ। वो डेली अपना कमाता खाता था। उसकी पत्नी बहुत अपना शिव गुरु का पूजा पाठ करती थी। किसान भी पूजा पाठ करता था, लेकिन वो कितना हो मेहनत मजदूरी करता था, उसको उतना पैसा नहीं मिल पाता था कि वो अच्छी तरह से अपना बच्चा लोग को पालन पोषण कर सके। कभी कभी तो ऐसा होता था कि बच्चा लोग को खाना खिला के और पति पत्नी दोनों ऐसे ही सो जाते, या थोड़ा बहुत सत्तू वगैरह रहता तो उसको खाओ के जैसे अपना पानी उनी पी लेते, ऐसे करते थे। एक दिन सुबह सुबह ही किसान अपना खेत पे चला गया काम करने, और उसकी पत्नी अपना घर में काम कर रही थी, झाड़ू बहारू। तो एक साधु बाबा और एक औरत, एक और आदमी आए, बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ दे दो खाने को, कुछ दे दो। तो उसकी पत्नी गई दरवाजे के पास, हाथ जोड़ के बोली कि बाबा मैं आपको क्या दूँ, मेरे घर तो वैसे ही कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी रुकिए, देखती हूँ, जो कुछ भी होगा मेरे घर में खाने वाला मैं आपको दे दूँगी। तो अंदर गई तो थोड़ा सा आटा था उसके पास और थोड़ा सा दाल बचा था। वो एक पोटली में बांध के और ला के जो ब्राह्मण आए थे दरवाजे पर उनको वो दे दी, किसान की पत्नी। तो ब्राह्मण बोला कि आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जैसे अभी सावन आने वाला है तो उसका सोमवारी का व्रत कीजिए, शिवरात्रि का व्रत कीजिए। तो किसान की पत्नी बोली कि कहाँ से व्रत करे बाबा, हमारे घर में तो एक दाना भी नहीं है अन्न का, कैसे क्या करे। और फिर वो ब्राह्मण बोले कि आप सावन में एक बार कांवड़ जरूर ले जाएं, कांवड़ से जल भर कर लाएं, शंकर भगवान पे चढ़ाएं, तो आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आपका ये दुख तकलीफ दूर हो जाएगा। बोले कि ठीक है, देखते हैं, ऐसे तो हम लोग के घर में कुछ भी नहीं है, तो कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। इतना कह के वो लोग चले गए। जब दोपहर में उसका पति आया किसान, तो किसान की औरत ने सब बात उसको बताई कि देखिए ऐसे ऐसे एक बाबा आए थे, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो किसान बोला कि हम कहाँ से कांवड़ जल भरेंगे लाएंगे, हमारे पास तो बच्चा लोग को खाना खिलाने तक का कुछ नहीं है। से देखते हैं, बाहर जाते हैं, गांव में कहीं कुछ मेहनत मजदूरी का काम मिल जाएगा तो कर लेंगे। तो अपना किसान गया, बाहर गया तो इधर उधर काम ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा था। फिर अचानक एक आदमी उनको बुलाया कि सुनो सुनो सुनो। तो गया किसान, वो आदमी बोला कि ये सारे गमले ना मेरे बहुत सारा फूल का गमला था, तो बोले कि सब गमला ये जो गाड़ी खड़ा है उसमें लोड कर दो, हमको दूसरी जगह ले जाना है, तो मैं तुमको 500 रुपया दूंगा। तो किसान खुश हो गया, सारे गमले अपना लोड एकदम जल्दी जल्दी करने लगा। थोड़ी देर में ही उसने सारे गमले लोड कर लिए। तो जो सेठ जी थे बहुत खुश हो गए, बोले कि लो ये अपना 500 रुपया मेहनत का और 100 रुपया और ले लो, तुमने इतना जल्दी मेरा काम ख़त्म कर दिया उसका। तो किसान अब जाने लगा मुड़ के, फिर तो अपने मन ही मन बोल रहा था अपने अकेले से ही कि अब मैं कांवड़ जाके वहाँ काशी से जाके जल भी ले आऊँगा, जल भर के कांवड़ लेके जाऊँगा और जल भर के ले आऊँगा, और बच्चों के लिए कुछ खाने वाने का अनाज भी लेते जाऊँगा। तो सेठ जी ये सब बात सुन लिए, तो बोले कि अच्छा सुनो सुनो, तुम जाएगा कांवड़ जल भरने कांवड़ लेके। तो किसान बोला कि हाँ हमको जाना है।
कहते ये लो और 500 रुपया मेरे तरफ से प्रसाद चढ़ा देना। किसान बोला ठीक है। किसान गया अपना राशन का सामान लेके, उसके घर में तो कुछ नहीं था, लेके गया अपनी पत्नी को दिया और सारी बात बताया। उसकी पत्नी बोली कि ठीक है फिर आप कल चल जाइए, कांवर लेके जल लेके आइए। किसान अपना चला गया, वहाँ गया तो अपना जल भरा और जो सेठ जी अलग से 500 रुपये देते उसका वो नारियल प्रसाद वगैरह खरीद के चढ़ा के और वापस ले आया कि सेठ जी को लेके दे दूँगा। जब कांवड़ लेके गांव में आया किसान तो उसकी पत्नी और बच्चा सब लोग अपना कांवड़ वाला जल लेके गए, शंकर जी पे चढ़ाए, पूजा अर्चना किए। उसके बाद घर आके जब घर लौट के आए तो किसान ने बोला कि देखो ये प्रसाद जो सेठ जी हमको दिए थे पैसा हम देने जा रहे हैं, से आते हैं दे के। तो बोली कि ठीक है। अब गांव में निकल के सब जगह घूम रहा है, ना सेठ जी का घर है ना सेठ जी है। एक दो दुकान वाले से भी पूछ रहा था कि कल ही एक यहाँ सेठ जी का घर था, क्या हुआ? तो सेठ जी तो उन लोग बोला कि यहाँ कोई घर नहीं है, हम लोग तो इतना साल से रह रहे हैं। ऐसे ही दिन भर घूमा, नहीं मिला सेठ जी, प्रसाद लेके घर आ गया। तो अपने पत्नी से आके बोला कि ना हमको सेठ जी दिखाई दिए ना उनका घर दिखाई दिया, ये प्रसाद खराब हो जाएगा, इसको क्या करो कि बच्चा को मतलब और जो घर में बच्चा लोग है उसको दे दो तोड़ के। जैसे ही उसकी पत्नी ने एक नारियल तोड़ा, उसमें से एकदम सोने का सिक्का सब गिरने लगा। उसमें प्रसाद में 500 का प्रसाद था, 2-3 नारियल था उसमें। उसने सभी नारियल को तोड़ा तो उसमें सब में सोने का सिक्का निकल रहा है। अब दोनों पति पत्नी वहाँ बैठ के रोने लगे। वो समझ गए कि वो जो सेठ बन के आया था या जो दरवाजे पर पंडित बन के आए थे वो भोले बाबा ही आए थे। उसके बाद उन लोग अपना खूब, सावन का महीना चल ही रहा था, अपना जाके भोले बाबा को खूब पूजा अर्चना किए और उसी से अपना घर में कार्य शुरू कर दिए, घर बनवा लिए, दुकान कर लिए। धीरे धीरे वो लोग अपना अच्छी तरह से रहने लगे। तो उन पे जैसे महादेव की कृपा हो गई। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई बहन कि महादेव जरूर कृपा करेंगे, आगे पीछे कभी ना कभी मदद जरूर करते हैं अपने भक्तों का। हर हर महादेव, हर हर महादेव।